राम मंदिर बन गया और राम मंदिर बनने के बाद अब क्या-क्या हो रहा है, किस-किस खेमे में क्या-क्या हो रहा है, ये तो जग जाहिर है। आप भी जानते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिसने के वकीलों की लाइन लगा दी थी कि राम मंदिर बन ना सके, जिसने करोड़ों रुपए खर्चा किया कि राम मंदिर बन ना सके, जिसने भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया और बोल दिया कि भगवान राम काल्पनिक हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर ना बन सके। अब जब मंदिर बन चुका है तो उसी कांग्रेस के नेता अब क्या कह रहे हैं? आइए आप किसी एक नेता से आपको मिलाते हैं। देखिए ये कांग्रेस के ही नेता हैं। देखिए ज़रा। सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बाद जब ये टेलीकास्ट होगा तो सच बोलने वालों को सूली पे चढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे सूली पे चढ़ने का भी कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि मैं एक कांग्रेसी होने के नाते और राजनेता होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूं, राम भक्त होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूं। सच बात यह है कि ये सारा संघर्ष अपनी जगह है, ये सारी लड़ाइयां, सारी अदालतें अपनी जगह हैं, लेकिन ये शुभ घड़ी ना आती अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। कि हमें अगर तुम्हारा सहारा न मिलता तो मंदिर हमारा कभी भी न बनता, अयोध्या हमारी ना यूं संवरती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अयोध्या हमारी ना यूं संवरती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, सनातन की ज्योति ना यूं चमकती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। देखा आपने? तो भैया इसके लिए तो सबसे पहले हम एक ही चीज़ कह सकते हैं और वो ये है कि जब जागो तब सवेरा। जय राम जी। लेकिन कांग्रेस एज़ अ पार्टी नहीं सुधरी। वो नहीं सुधरी। हम कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं धीमे-धीमे, लेकिन कांग्रेस अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। कैसे? कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जो राम मंदिर बना है, जो भगवान राम की जो मूर्ति है, वो जिस पत्थर से बनी है, वो कर्नाटका के एक ठेकेदार, उनका नाम है श्रीनिवास नटराजन, उन्होंने वो पत्थर को खोद कर निकाला था और पत्थर को खोद कर निकालने के बाद उन्होंने योगी राज जी को दिया था कि आप इसकी मूर्ति बनाइए। और क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस को जब ये पता चला कि पत्थर निकाला गया था और फिर तो उन्होंने श्रीनिवास नटराजन के ऊपर अवैध खनन का मामला दर्ज करवाया और 80,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। देख रहे हैं आप? एक तरफ भगवान राम के मंदिर में जो है करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाए जा रहे हैं लोग, और यहाँ पर एक पत्थर के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ठेकेदार के ऊपर 80,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। वो बात अलग है कि उन्होंने किसी तरह से पैसे इकट्ठे करके, सुना है उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखी है, जो भी है, जैसा भी है, उन्होंने वो 80,000 रुपए का जुर्माना चुका दिया। बट ऑफ कोर्स उनको बाद में सब लोगों ने उनकी हेल्प की और वो सब पैसा जो है रिकवर किया गया। लेकिन कांग्रेस की आप समझ रहे हैं ना, कहाँ पर है बुद्धि? तो देखिए, इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस को हमारी तरफ से एक सलाह है कि अब जो है ना, आप 2029 के चुनाव का शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कीजिए 2029 के चुनाव की, और 2024 के चुनाव में बीजेपी को वॉक ओवर दे दीजिए। जी, क्यों? क्योंकि इससे जो है 2024 के चुनाव में आपकी नाक बच जाएगी, नाक नहीं कटेगी, इज्जत बनी रहेगी। 2024 में बीजेपी को दीजिए वॉक ओवर और 2029 के चुनाव का कीजिए इंतजार करिए, तैयारियां भी करिए भाई, बहुत कुछ करना है आपको। लेकिन मैं जानता हूँ ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनको तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है कि कुछ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं और उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दी है। हालांकि कुछ नेताओं ने भी कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दी है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। बट इन कार्यकर्ता को देखिए जो बेचारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ये क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के हम भी कार्यकर्ता रहे, कई सालों से रहे, और अभी कांग्रेस में रहे हैं आप? कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता और मोदी योगी के मुरीद हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो अभी देख रहे हैं
अंदर की बात बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग देखते हैं अरे कुछ नहीं करना है, बस उनकी बुराई करनी है, बस उनका ये करना है, उनका ये करना ये है। मतलब पीछे से मैसेज आता है कि केवल बुराई करो। बस यही, जो नई चीज देख रहे हो उस पर बस उसका पूरा बेड़ा गर्क करो, विरोध, बस विरोध करो उसका। जो नई चीज देखी नहीं, जो योजना देखी नहीं आपने, या कोई नया कार्य देखा नहीं, बिल्कुल उसका विरोध करना शुरू करो। अच्छा है बुरा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाकियों को टैग देते हैं अंधभक्त का, बिल्कुल तो यहाँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को तो यही सिखाया जाता है अंदर कार्यकर्ताओं को कि आपको वहां जाके इनकी बुराइयां करनी है। चार लोगों के बीच में उसमें प्रोस कॉन्स कुछ नहीं देखना, सकारात्मकता कितनी है कुछ नहीं। अभी न्यूज पे इसलिए बता रहे हैं ताकि सब जगह पता चले कि अंदर क्या गुड़िया बातें चलती हैं, किस तरह का अंदर जो ये चल रहा है अंदर का, ये उजागर होना बहुत जरूरी है ताकि लोग समझ सकें। देखा आपने, तो कांग्रेस ये नहीं बताती है कि अगर वो जीत गई तो क्या करेगी। वो ये बताती है, वो ये कहती है कि भैया बीजेपी को हराना है, बस जीत के क्या करेंगे ये उनसे कुछ मतलब नहीं है। और हार गए तो ईवीएम 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 हैक हो गई, बीजेपी ने ईवीएम को हैक करा लिया। अरे भैया, अगर बीजेपी ईवीएम को हैक करा सकती है तो आप भी तो करा सकते हो। करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो आप यहाँ वहाँ, वो बेचारे उस लड़के को घुमा रहे हो आप, लड़का तो नहीं कहेंगे, अंकल जी हो गए वो भी, अब उनको घुमा रहे हो चक्कर गिन्नी की तरह पूरे भारत में। कहीं वो बेचारा साइकिल चला रहा है, कहीं वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, तो कहीं वो रिक्शा चला रहा है, कहीं वो कोयला ढो रहा है। क्यों बेचारे की वाट लगा रहे हो? इतने करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, सच्चा है कि एक हैकर रख लो भैया, एक हैकर रख लो और ईवीएम हैक करा लो और चुनाव जीत जाओ, अगर हैक होती है तो। क्या कहते हो? यूपी के अतरौली में पुलिस के सामने 72 हिस्ट्री शीटर्स ने एक साथ सरेंडर कर दिया। 72 हिस्ट्री शीटर्स ने एक साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया। और मतलब सुन तो थोड़ा अजीब लग रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ें सुनने में नहीं आती ना, मतलब पिछले कुछ सालों में आने लगी हैं, लेकिन पहले कभी सुनने में नहीं आती थी कि इकट्ठे इतने सारे अपराधी एकदम से आए और सरेंडर कर दें पुलिस के सामने। तो भैया 72 हिस्ट्री शीटरों ने सरेंडर किया और एक तख्ती पे लेके आया, इस पे लिखा हुआ था कि अब हम अपराध का रास्ता छोड़ रहे हैं, अब हम अपराध के रास्ते पर नहीं चलेंगे, और अगर कोई अपराध होगा तो उस अपराध को सॉर्ट आउट करने में हम पुलिस की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो भैया ये है उत्तर प्रदेश। अपराध का जो है अब जीना है दुश्वार, क्योंकि यूपी में है योगी सरकार। क्या कहते हैं आप? जाते जाते आपको छोड़ के जा रहे हैं एक वीडियो के साथ, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेचारे कांग्रेस के नेताओं की हालत क्या है। देखिए, एंजॉय। नमस्कार। अगर सुनना है सुनना नहीं तो गेट डोंट क्रॉस दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना है वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ।